इसमें करीब 1200 मजदूर सवार थे। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई ट्रेनें रवाना की गई। मुफलिसी और भुखमरी की कगार पर पहुंचा मजदूरों का जत्था वापस अपनी जमीन पर लौटने लगा है और इसी के साथ घर से दूर लंबा और थका देने वाला बुरा दौर भी बीत गया। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन में दोपहर करीब 2 बजे ट्रेन की पहली झलक दिखी। इस ट्रेन पर 1187 प्रवासी मजदूर सवार पिछले कई हफ्तों से जयपुर में फंसे हुए थे और आज पहली ट्रेन उन प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना पहुंच चुकी है। इस वक्त हम दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको दिखाएं, ये श्रमिक एक्सप्रेस है। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कल ही जयपुर से खुली थी और पटना पहुंच चुकी है। स्टेशन पर सरकारी अमला पहले से इंतजार कर रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तमाम मजदूरों को पास के रेल स्कूल में ले जाया गया, जहां वो पहले स्क्रीनिंग से गुजरेंगे। यहां से तमाम मजदूर अपने अपने गृह जिले के लिए भेजे जाएंगे, लेकिन किसी को अगले 21 दिन तक घर जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जो मजदूर आए उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाए और मेडिकल स्क्रीनिंग करके इनको पर्याप्त मात्रा में बसेस को लिया गया है और इन सभी बसेस को उनके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये अपने अपने प्रखंडों में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे और ब्लॉक्स में इनको 21 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के कई हिस्सों से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक से 839 मजदूरों के साथ एक ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। नासिक से भोपाल भी मजदूरों का जत्था पहुंचा है। राजस्थान के कोटा से एक ट्रेन रवाना किया गया है। केरल के अलुवा से भुवनेश्वर के लिए ट्रेन निकल चुकी है। वहीं तेलंगाना से मजदूरों को लेकर निकली ट्रेन रांची पहुंच गई है। सूरत से आज 3 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए रवाना होगी। वहीं दक्षिण से भी 5 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को साथ लेकर निकल गई है। सरकार और भी ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। घर से दूर, बेरोजगारी और दूसरों की मदद पर जी रहे मजदूरों के लिए ट्रेनों का चलना बड़ी राहत है। कामकाज और कमाई बंद होने के चलते इनके पास अपने घरों के लिए वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा शर्तों के साथ ही सही, लेकिन अब वो अपने घर लौट सकते हैं। पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन की मार अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ी है तो वह अलग अलग शहरों में फंसे मजदूर। मगर अब जब वो मजदूरों को उनके घर भेजने की कवायद शुरू हुई तो अलग अलग शहरों की सीमाओं पर मजदूरों का रेला नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर बरबस इस सवाल उठता है कि किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग, कैसा संक्रमण मुक्त मास्क और कैसा कोरोना का खतरा। गुजरात के बनासकांठा में रह रहे राजस्थान के मजदूरों को राजस्थान बुलाने की कवायद हुई तो गुजरात से ऐसे निकले मजदूर। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। मजदूर सड़क पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आए और उन्हें उनके घरों तक पहुंचा दे, क्योंकि अब तो ना रोजगार बचा है ना खाने का सामान। लोग भी आज कल मतलब हम लोग को डस्टबिन का जैसा कर रहे हैं। पानी के लिए भी नहीं पूछता है ये लोग। लेकिन इतना दिन से 1-1.5 महीना से लॉकडाउन है, उधर बैठे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार भी पूछने भी नहीं जाता है और रूम का भी सिचुएशन बहुत खराब है। उधर में कचरा वाला पानी में नहाना, कोरोना से बचू क्या और भी कोरोना में हम लोग को वो डाल रहा है। हम लोग यहाँ पे काम करने हैं, हम लोगों का तो मार्च के महीने का पेमेंट नहीं अभी मिला हुआ। इसी तरह हुबली में रहने वाले मजदूर अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। 8 दिन में 10 दिन में थोड़ा राशन मिलता था। 8-10 लोग खाने वाले हम लोग, कैसा चलेगा हम लोगों का? 1-1 रुपए की तबाही है। इधर पैसे भी नहीं, सब्जी लाने को पैसे नहीं। राशन तो आप दे देंगे लेकिन सब्जी लाने को पैसे नहीं मिलते। हम कहाँ से लाएंगे? हम लोग 200-300 कमाने वाले दिन में यहाँ फंस गए हैं। ऐसे गवर्नमेंट के आदमी आते हैं कर्मचारी, लेकिन हमें खाने के लिए देख के कुछ भी नहीं, कोई फोन उठाता ही नहीं, कोई कुछ नहीं करता। कोई आता है हेल्प नंबर दे के जाता है, कोई कैश का नंबर दे के जाता है। पुलिस वाले नासिक की तस्वीरें भी देखी। यहाँ लोग डीएम दफ्तर के बाहर अपने घर जाने के लिए पास बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बेंगलुरु के एक बस टर्मिनल पर भी मजदूरों का ऐसा ही रेला है। अलग अलग राज्यों के लोग अपने घर जाने के लिए बेताब हैं।
देहरादून में भी मजदूर किसी भी हाल में अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। वो पास बनाने के लिए लाइनों में लगे हैं। ऐसे अलग अलग शहरों में लाखों मजदूर फंसे हुए हैं क्योंकि न रोजगार बचा है, न खाने का इंतजाम हो रहा है। वो किसी भी हाल में बस घर पहुंच जाना चाहते हैं। आज तक गर्व। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के बीच महाराष्ट्र से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई। यहां पहलगाम लिंचिंग केस में शामिल एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस आरोपी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वाड़ा थाने के 43 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। पूरे देश को दहला दिया था। गुजरात जा रहे साधुओं को महाराष्ट्र के पालघर में वाह के चलते लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। तब पूरे देश में साधुओं की हत्या पर गम और गुस्सा दोनों थे, मगर इन्हीं तस्वीरों